अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको या आपके घर वालों को हार्ट अटैक हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक डिस्पिन की गोली ज़बान के नीचे रखनी चाहिए। अगर आपने टाइम पे डिस्पिन की गोली ज़बान के नीचे रख ली तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है और दिल के अटैक के नुकसान से काफ़ी हद तक आपको बचा सकती है। अगला काम, ये एक गोली है जिसके अंदर दवाई है क्लोपिडोग्रिल। ऊपर कंपनी का नाम है, जो कि इसके अंदर जो दवाई है उसका नाम है क्लोपिडोग्रिल। 75 मिलीग्राम की गोली है। ये आपने 4 गोलियां फ़ौरन पानी के साथ खा लेनी है। अगला काम, छाती में दर्द से आराम के लिए एनजीसिड की गोली जिसके अंदर दवाई है ग्लाइसिराइल ट्राइनाइट्रेट, ये आपको छाती में दर्द से आराम फ़ौरन मुहैया कर सकती है। अगला काम, सबसे पहले आपको जो आपका टारगेट होना चाहिए वो आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। सबसे पहले आपकी जो सिम्टम है जिससे आपने हार्ट अटैक को पहचानना है, आपको छाती में स्वेयर किस्म का दर्द हो सकता है, नाकाबिले बर्दाश्त छाती में आपको दर्द हो सकता है, या आपको मैदे वाले जो पसलियों के नीचे हैं, जो जहाँ पे मैदे का दर्द होता है वहाँ पे आपको दर्द हो सकता है। काफ़ी लोग जो मैदे में दर्द मैदे वाली जगह पे जो दर्द होता है उसको मैदे का दर्द समझ के इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आपको दिल के निचले वाले हिस्से पे हार्ट अटैक हो जाए तो उसका दर्द जो है वो आपके मैदे वाली जगह पे हो सकता है। सो चाहे दर्द आपको छाती में हो या आपको मैदे वाली जगह पे हो और सीवियर किस्म का हो, नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। सबसे पहले ईसीजी ज़रूर करनी है। चाहे आपको मैदे वाली जगह पे दर्द हो तो भी आपने ईसीजी ज़रूर करनी है। ईसीजी पे जो सिम्टम्स हैं वो आपको क्या होने चाहिए? एक तो अब मैंने आपको बताया कि मैदे वाली जगह पे दर्द हो सकता है या छाती में सीवियर किस्म का दर्द हो सकता है। उसके साथ आपको पसीने आ सकते हैं, घबराहट हो सकता है और उल्टी आ सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, सांस ख़राब हो सकता है। ये सारी अलामात हैं हार्ट अटैक के। उसके बाद अगला काम जो होगा वो सबसे पहले आपकी ईसीजी होगी। और ईसीजी पे मैंने पूरी ईसीजी तो नहीं अटैच की, लेकिन ये जो पहले नंबर पे है ये नॉर्मल ईसीजी है। जो हार्ट अटैक की ईसीजी होती है वो इसी तरह जो थर्ड नंबर पे है वो हार्ट अटैक वाली ईसीजी है, जिसमें वो उठी हुई है ऊपर, एसटी एलिवेशन जैसे कहते हैं। अगर आप वैसे तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अगर आप 12 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं तो आपका दिल का वो हिस्सा जो है ना मर जाने से बच जाता है। और अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आप जो चौथे नंबर पे ईसीजी है उसमें जो सबसे पहले नीचे क्यू वेव्स बन जाते हैं, जिससे शो होता है कि आपका दिल का हिस्सा काफ़ी हद तक मुतासर हो गया है और दिल का वो हिस्सा ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से वो हिस्सा मर जाता है। तो सबसे पहले आपकी ईसीजी होगी। अगर आपकी ईसीजी पे ये एसटी एलिवेशन आते हैं जिससे पता चलता है कि आपको बड़ा हार्ट अटैक हुआ है, तो आगे उसकी मैनेजमेंट जो है वो दो तरीक़ों से होती है। सबसे पहले जो प्रेफर्ड तरीका है वो है कि आपकी फ़ौरन एंजियोग्राफी हो जाए, और अगर आपका हार्ट आर्टरी ब्लॉक है, दिल की आर्टरी, तो सब फ़ौरन आपके स्टेंट डाला जाए, जो कि ये एक सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो उस हॉस्पिटल में तो अगला जो दूसरा ऑप्शन है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, जिसको एसके इंजेक्शन कहते हैं। वो आपकी दिल की नालियाँ किसी हद तक खोल सकती है। अक्सर केसेस में खोल दी, लेकिन कुछ केसेस में जो है वो इसका सक्सेसफुल नहीं रहता, कामयाब नहीं होता अक्सर कुछ केसेस में। ये एक ईसीजी है जो कि आपको शो करता है कि आपको दिल का बड़ा अटैक हुआ है, एसटी एलिवेशन जैसे कहते हैं। हार्ट अटैक दो किस्म के होते हैं, या तो माइनर अटैक होता है जिसको एनस्टेमी कहते हैं, जिसको छोटा अटैक कहते हैं। ईसीजी पे उसका ख़ास हद तक पता नहीं चलता, या कुछ लोगों में पता चल जाता है छोटे छोटे अटैक का, लेकिन अगर आप उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड टेस्ट में उसका पता चल जाता है, जिसको ट्रॉप टी या ट्रॉप आई कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उससे पता चलता है कि आपको हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक हुआ है। जो मेजर हार्ट अटैक होता है जिसको एसटी एलिवेशन या स्टेमी कहते हैं, उसका ईसीजी पे पता चल जाता है और उसके लिए हमें फ़र्दर कोई ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप एंजियोग्राफी करते हैं तो एंजियोग्राफी में जैसे आप देख रहे हैं कि पहले वाली जो ऊपर वाली रग है वो बिल्कुल बंद है, उसके थ्रू हमने फिर ये वायर गुजारी, उसके बाद हमने वायर के थ्रू स्टेंट डाला उसकी जगह पे और स्टेंट को वहाँ पे इन्फ्लेट कर दिया, तो ये आपकी जो है आर्टरी खुल जाती है और आपका वो हिस्सा जो दिल का, जहाँ पे वो दिल का वो हिस्सा जिसको ये आर्टरी सप्लाई करती है वो मर जाने से बच जाता है। ये एक सेकंड पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि
जो प्लैक है, जहाँ पे फैट कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, फैट जमा हुआ है, उसने आर्टरी को तंग की है या बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, तो उसको खोलने के लिए पहले छोटी बारीक वायर गुजारी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर स्टेंट गुजारा जाता है, उसको इन्फ्लेट किया जाता है और इसी तरह आपकी दिल की जो ब्लड सप्लाई वो बहाल हो जाती है। ये एक तीसरी पिक्चर है, सेम एज इट इज़ जैसे पहले बताया मैंने आपको। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली सबसे नॉर्मल आर्टरी है, जो कि जिसमें फ्रीली ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है और इसमें कोई तंगी नहीं है और दिल को ब्लड सप्लाई जा रही है। जो दूसरी वो पिक्चर है, उसमें आप देख सकते हैं कि 80% ब्लॉकेज है। इसमें आपको माइनर अटैक हो सकता है। अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक्सर्शन कर रहे हैं, उस वक्त आपको चेस्ट पेन हो सकता है और इससे आपको माइनर अटैक हो सकता है। जो तीसरी ईसीजी है, उसमें आप देख सकते हैं कि आर्टरी बिल्कुल 100% ब्लॉक्ड है और इसमें दिल का वो हिस्सा जिसको ये आर्टरी सप्लाई कर रही है वो वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचता, तो दिल का वो हिस्सा मर सकता है, कमज़ोर हो सकता है। ये एक आप देख सकते हैं दरमियान वाली जो है वो बड़े अटैक, जो आर्टरी है उससे बड़ा अटैक हुआ है मरीज़ को और इससे जो है ना ये 100% ब्लॉक्ड है, आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा। जो पहला पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन पेशेंट जो मामूली सी वो तंगी है उससे आप पेशेंट को अनस्टेबल अंजाना है, जिसको ना मेजर अटैक होता है ना माइनर अटैक होता है, बल्कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है जब वो कोई एक्सर्शन, कोई बड़ा जिस वो काम जिसमें आपको ज़्यादा एक्सर्शन करनी पड़ती है, उस वक्त आपको चेस्ट पेन हो सकता है। जो तीसरी ईसीजी है उसमें आपको मेजर अटैक हो सकता है। अगर आप कोई ज़्यादा काम कर रहे हैं, उस वक्त आपके दिल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, तो उस वक्त आपको ये चेस्ट पेन हो सकता है और आपको माइनर अटैक हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक आर्टरी है जो कि 100% ब्लॉक्ड है, ब्लड का क्लॉट पड़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है साइडों पे और हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा। तो दिल का जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे ये आर्टरी सप्लाई करती है, तो वो हिस्सा आपका हार्ट का कमज़ोर हो सकता है और मर सकता है। तो ये सारी आपको हार्ट अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ये आम लोगों के लिए है, कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनको इन चीज़ों का पता होता है। तो ये सिर्फ आम लोगों के लिए है, ताकि उनमें आगाही पैदा हो कि सब अगर किसी को उसको या उसके घर वालों को हार्ट अटैक हो जाए तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए। डिस्प्रिन की गोली, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि डिस्प्रिन की गोली सबसे पहले आपने ज़बान के नीचे रखनी है, उसके बाद क्लोपिडोग्रेल 4 गोलियाँ खानी है, उसके बाद एनजीसिड की गोली आप ज़बान के नीचे रखें और उसके बाद अगला टारगेट जो आपका होना चाहिए वो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। थैंक यू सो मच।